हे बच्चा बैडी वेलकम बैक। तो भाई बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग तुम्हारे लिए एक बहुत ही अर्जेंट अपडेट सीबीएसई की तरफ से सामने निकल करके आ रहा है, मैं शेयर करूंगा। यार मैंने तुम लोगों को कल ही के वीडियो में मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था कि तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो 1 जनवरी से शुरू हो गए, क्लास 10th के 12th के, तो कैसा जा रहा है मुझे कमेंट करके बताओ। और किस किस का कंप्लीट हो गया वो लोग बताओ। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए, मेल्स आए, मैसेजेस आए, डीएम आए कि सर कंप्लीट हो गया। कुछ बच्चों ने शिकायत किया कि सर एग्जामिनर जो है वो बहुत सख्ती के साथ में सवाल पूछ रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर अच्छा नहीं गया, ठीक है। कुछ बच्चों ने लिखा डर बहुत ज्यादा लग रहा है, और कुछ एक दो बच्चे ऐसे भी निकल करके सामने आए जिनके एग्जाम जो है वो छूट गए हैं। हालांकि स्कूल टीचर्स ने उनको सांत्वना दी है कि भाई तुम्हारे एग्जाम्स ले लिए जाएंगे, बट वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो मेरे पास में मेल्स आए। अभी देखो बच्चों, सीबीएसई की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो है वो सामने निकल करके आ रहा है। मैं तुमको दिखा रहा हूं, ये देखो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे तुम जाते हो तो यहां पे इस पे जब क्लिक करते हो तो ये सर्कुलर जो है वो सामने निकल करके आता है। ये स्पेशली जो ये सर्कुलर है ना, ये सर्कुलर कोई मामूली सर्कुलर नहीं है। ये सर्कुलर है तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के रिगार्डिंग, इंटरनल असेसमेंट के रिगार्डिंग और तुम्हारे प्रोजेक्ट वर्क के रिगार्डिंग, जिसके ऊपर तुम्हारा मार्क्स बनेगा। और भैया एक बात मैं सीधा सीधा समझा दे रहा हूं, हल्के में मत लेना। अगर स्पेशली तुम क्लास 12 के हो तो तुमको पता ही होगा यार रूल की, प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर तुम्हारे मार्क्स फेल हो गए, कम आ गए, अगर तुम फेल हुए तो तुम समझो फेल हो। भले थ्योरी में तुमको मतलब फुल मार्क्स भी मिल जाए ना तो भी तुम फेल हो। और तुमको एक और चीज पता होगा कि अगर तुम फेल हो जाते हो प्रैक्टिकल में, और इसका मतलब ओवरऑल तुम फेल ही होते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब तुम एग्जाम दोगे तो तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का एग्जाम देना पड़ेगा। क्लास 10th वाले बच्चे हालांकि इस चीज से बचे हुए हैं, लेकिन हल्के में तो नहीं लिया जा सकता ना। तो बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि सीबीएसई ने एक बड़ा झटका दे दिया है। यहां पे देखो, ये सीबीएसई का सर्कुलर जो सामने निकल करके आया, इसमें 3 पार्ट है। एक पार्ट जो सीबीएसई का सर्कुलर कह रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है स्कूलों को, एक्शन फॉर स्कूल्स, ठीक है। दूसरा पार्ट यहां पे है एक्शन बाय स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या एक्शन है, स्टूडेंट्स क्या क्या चीज करेंगे। और तीसरा है एक्शन बाय रीजनल ऑफिसर्स। तो सबसे पहले भाई मैं यहां पे तुम लोगों को बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं एक्शन बाय स्टूडेंट्स के बारे में। यहां पे देखो भैया, सीधा सीधा से एक चीज कह दिया गया है कि किसी भी पॉइंट नंबर 11 को पहले ध्यान दो। जो बच्चे अभी भी मतलब कंफ्यूज्ड हैं कि थोड़ा और तैयारी के साथ जाएं। कुछ बच्चों का तो बहुत अजीब स्ट्रेंज मैसेज था, अभी अभी याद आया कि सर डर बहुत लग रहा है, तो सर ऐसा करें कि मेरे स्कूल में तो 5-6 स्लॉट्स में, ग्रुप्स में एग्जाम होगा, तो मैं लास्ट ग्रुप में एग्जाम दे दूं। तो अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहां पे तुमको पॉइंट नंबर 11 पढ़ के सुना रहा हूं, ठीक है। यहां कहा जा रहा है कि द स्टूडेंट शुड अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जाम्स एज पर शेड्यूल। मतलब जिस ग्रुप में, जिस स्लॉट में, जिस नंबर में तुम्हारा आया है, उसी ग्रुप में तुमको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। बाकी तुम्हारे टीचर्स, अगर स्कूल टीचर्स अगर कोई वादा कर रहे हैं तो वो मैं नहीं जानता कि बाद में ले लेंगे, नेक्स्ट ग्रुप में डाल देंगे, वो मैं नहीं जानता। यहां जो सर्कुलर कह रहा है वो मैं बता दे रहा हूं, और ये सर्कुलर बकवास नहीं है, इसके ऊपर अक्षर अक्षर काम होता है। तो यहां पे साफ साफ कह दिया गया है कि एज अ नो सेकंड चांस टू अपीयर इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड। मतलब अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम छूट जाता है ना, तो किसी भी हालत में तुमको कोई सेकंड चांस नहीं मिलने वाला। और मैंने शुरू में वीडियो के कह दिया कि अगर 12th के हो तो प्रैक्टिकल एग्जाम मस्ट है, ना सिर्फ मस्ट है एग्जाम देना, बल्कि पास भी करना है। अगर प्रैक्टिकल में फेल तो थ्योरी में फेल, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये जो 2 पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट नंबर 9 और 10 में, इसमें बताया गया है कि भाई स्टूडेंट्स को इस बात का ध्यान देना है कि उनका जो सब्जेक्ट्स है, जो भी सब्जेक्ट तुम लोगों ने चुना है, सपोज तुम्हारा पीसीएम है, पीसीबी है, तो जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट तुम्हारा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तुम्हारे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में, तुम उन सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमें इन कुछ चीजों का प्रॉब्लम देखने को मिला था। बहुत सारे बच्चों की जो पर्टिकुलर्स थे, जो डिटेल्स थे, वो गलत भरा हुआ था। अब गलत भरने की स्थिति में पता है ना कौन झेलता है? स्टूडेंट्स नहीं झेलते हैं, तुम लोग टीचर्स नहीं झेलते हैं, स्कूल्स नहीं झेलते हैं, तुम लोग झेलते हो, यानी कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स झेलते हैं, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ये देख रहे हो, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में करेक्टली, ये देखो यहां करेक्टली लिखा भी हुआ है कि वो सबमिट किया गया हो तुम्हारे नाम के आगे में। मतलब पीसीएम है तो पीसीएम झलकना चाहिए, पीसीबी है तो पीसीबी झलकना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स का पीसीएम होगा उनको किन सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल देना है? फिजिक्स और केमिस्ट्री का, मैथ्स का तो देना नहीं है। तो ये चीज, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 में क्या है कि भाई स्टूडेंट को हर हालत में अपना सिलेबस पता होना चाहिए, ताकि वो बाद में ये ना कहे कि यार कहां से क्वेश्चन उठा दिया। अब जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर वाइवा में बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। जो प्रैक्टिकल करने के लिए भी दिया गया उसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, स्कूल में नहीं कराया गया था, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में मुझे लिख के जरूर बताना, और किन किन का प्रैक्टिकल हो गया वो भी बताना, ठीक है। तो यहां पे सीबीएसई वो सब नहीं सुनने वाली। और साथ ही साथ में द सब्जेक्ट्स इन विच प्रैक्टिकल एग्जाम्स आर टू बी कंडक्टेड, मतलब भाई
तुमको पता होना चाहिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तुमको तैयारी करके जानी चाहिए। तो अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, आई रिपीट, अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम अभी कंडक्ट नहीं हुआ है, कल परसों में होने वाला है, तो सिलेबस को एक बार देख लो, ठीक है। प्रैक्टिकल कॉपी को सही से देख लो, वाइवा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अपने जो आगे वाले ग्रुप्स जो कंप्लीट कर गए उनसे बात कर लो किस टाइप का भाई एग्जामिनर है। हाँ देखो यार, कोई भी टीचर जो है ना वो नंबर काटना नहीं चाहता है, लेकिन वो अपना काम करेगा, ठीक है। अब कुछ होते हैं टीचर्स यार ऐसे होते हैं जो थोड़े से कड़े होते हैं, सख्त होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उनका कोई इलाज नहीं है, वो तो करेंगे, लेकिन बाद बाकी तुम बच सकते हो। और ये देखो यहाँ पे अब जो मैं तुमको दिखा रहा हूं कि स्कूलों को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो भी देख लो, एक्शन फॉर स्कूल्स। अब यहां पे देखो, यहां पे 2 पॉइंट्स मैं तुम लोगों को खास तौर पे दिखा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 जिसमें कहा गया है कि भाई जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के जो सिलेबस है ना उसको सही ढंग से स्कूलों ने कंप्लीट किया कि नहीं किया तो स्कूलों पे कार्रवाई होगी। यहां पे ये चीज मतलब सिलेबस का दबाव सिर्फ तुम पे नहीं है, स्कूलों पे भी है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये देखो, यहां पॉइंट नंबर मैं तुमको दिखा दे रहा हूं, ये देखो पॉइंट नंबर 8, ये देखो पॉइंट नंबर 8 जहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स फॉर क्लास 12 विल बी कंडक्टेड ओनली बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनर्स अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। यानी कि अगर तुम क्लास 10 के हो तो चिंता फिर भी थोड़ी सी कम है, क्योंकि स्कूल वाले होंगे। जैसे तुम्हारा मान लो साइंस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, तो स्कूल के साइंस जो सब्जेक्ट टीचर हैं, जो लैब टीचर हैं, ठीक है, लैब असिस्टेंट्स जो होते हैं, वो तुमको कुछ सवाल पूछ सकते हैं, और फिर तुम्हारा फेस का कितना इंपॉर्टेंस है स्कूल के अंदर में, कितने तुम छाए हुए हो, उसके अकॉर्डिंग तुमको मार्क्स भी मिल जाता है क्लास 10 के हो तो। लेकिन क्लास 12 वालों के लिए एक्सटर्नल्स आते हैं। अब ये जो एक्सटर्नल्स होते हैं ना भैया, उनके लिए सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक समान है ना, वो किसी खास और किसी कम को नहीं समझते। हालांकि फिर भी स्कूल वाले कुछ अंदर से घुस के बता देते हैं कि ये थोड़ा सा स्टूडेंट बहुत तेज है, ये लड़की ये लड़का थोड़ा एडवांस है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये कर देते हैं। और मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है कि एक्सटर्नल जो है वो इस चीज को ले भी लेते हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट को हेल्प कर भी देते हैं। अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, लेकिन भैया हल्के में नहीं लेना। प्रैक्टिकल हो, प्रोजेक्ट वर्क हो या इंटरनल असेसमेंट हो, ये तीनों चीज को तुमको बहुत ही कवर करते हुए चलना है। और कमेंट अब मुझे जरूर करके बताओ तुम्हारा प्रैक्टिकल हो गया तो कैसा हुआ, नहीं हुआ तो कब है, और साथ ही साथ में वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना। और यार तुम लोग मोटिवेशन के लिए, जैसे मैं तुम लोगों के लिए 100 चीज बनाता हूं, तुम नहीं करते हो, ये चीज मैंने नोटिस किया है। यार क्यों नहीं करते हो? सबसे पहले तो चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां पे देखो मैं तुमको क्या क्या चीजें दे रहा हूं। अभी बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर पढ़ाई से ना मन बहुत ज्यादा मतलब कई बार डिस्ट्रैक्ट होता है, तो ये मैंने एक वीडियो डाल दिया कि यार किस तरह से तुम अपने डिस्ट्रैक्शन को किल कर सकते हो सिर्फ 3 स्टेप्स में जाकर के। दूसरा, अभी से पढ़ के तुम कैसे 3 तारीख 4 तारीख से भी अगर तुम पढ़ोगे, अभी से भी तुम पढ़ोगे, तो सिर्फ 1 महीना के अंदर कैसे तुम छा जाओगे, इस वीडियो को देख लो, कवर कर जाओगे। दोनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, प्लीज ये मस्ट वॉच है, देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।